एक स्क्रीन, एक क्लिक और सीक्रेटली शुरू हो जाता है एक लूप जिसका अंत दिखाई नहीं देता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसकी बात होती ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल टॉपिक है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि टीवी पर जब अक्सर कोई किसिंग सीन आता है तो आपके पेरेंट्स चैनल चेंज कर देते हैं। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल देखिए जी अनुजा। यार, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। जैसे उनके इग्नोर करने से बच्चों को इस बारे में कुछ पता चलेगा ही नहीं। पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस टॉपिक को इग्नोर करना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक एडिक्शन बन चुका है। और 2025 में ये एडिक्शन एक एपिडेमिक का रूप ले चुका है। हम बात कर रहे हैं पॉर्न की। अब आप कहोगे पॉर्न तो सभी देखते हैं, व्हाट्स द बिग डील? बट आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या ये चीज आपके कंट्रोल में है या आप इसके कंट्रोल में हो? 2025 के डेटा के हिसाब से इस वेबसाइट पर हर महीने 10 बिलियन से भी ज्यादा विजिट्स होते हैं। ये दुनिया की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ वेबसाइट्स तक सीमित नहीं है। आज दुनिया की सबसे पॉपुलर एप्स यानी कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट और स्नैपचैट कंटेंट के नाम पर अधिकतर सॉफ्ट पॉर्न बेच रहे हैं। और इन सब का कनेक्शन होता है ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म से, जिसने इस सब को जबरदस्त तरीके से मोनेटाइज कर दिया है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इस रियल इशू की, इस साइंस, साइकोलॉजी और फैक्ट बेस्ड वीडियो में, कि पॉर्न एडिक्शन का डिजिटल एक्सप्लोजन कैसे हुआ, इस एडिक्शन का साइंस और साइकोलॉजी क्या है, सोशल मीडिया कैसे एक हनी ट्रैप की तरह काम कर रहा है और इसका मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे जरूरी, इस सबसे बाहर निकलने का तरीका क्या है। ये वीडियो शायद आपके या आपके किसी खास दोस्त की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो वॉच टिल द एंड। पहले के जमाने में पॉर्न के नाम पर लोग इमेजिनेशन या मैगजीन्स तक ही सीमित थे, पर आज के टाइम पे हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इसे 24/7 अवेलेबल बना दिया है। जब चाहो, जहां चाहो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। सोने पे सुहागा है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने आपको इसका एडिक्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनका एल्गोरिदम ऐसा जाल फेंकता है कि आप इन एप्स में घुसने के बाद निकल ही नहीं पाते। इनका यूजर इंटरफेस और एल्गोरिदम ऐसे डेवलप किए जाते हैं कि आपको लगातार ऐसा सजेस्टिव कंटेंट दिखाते रहें, और वो खराब से खराब, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होता जाता है। भले ही इन एप्स पर सीधे सीधे पॉर्न अवेलेबल ना हो, बट कुछ क्रिएटर्स ने ऐसे हैक्स निकाल लिए हैं जिसकी मदद से वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं। उन्हें ये भी पता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक के कैसे रखना है, आपको एडिक्ट कैसे बनाना है, और कैसे उनके पर्सनल प्रोफाइल से ओनली फैंस जैसी प्लेटफॉर्म्स तक लेके जाना है। ऐसे कंटेंट जो बनाते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। जिन्हें पहले MMS कहा जाता था, आजकल वो रील्स पर खुले आम चल रहा है। और गेट रेडी विथ मी नामक ट्रेंड्स ने यंग जनरेशन को उल्लू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फैशन के नाम पर या वर्कआउट सिखाने के नाम पर। वी नीड टू आस्क, आर वी प्रमोटिंग लिबरेशन और फीडिंग अ डोपामीन इकोनॉमी? करोड़ों में कमाई हो रही है, और क्या चाहिए? पर ये तो एक केयरफुली डिजाइंड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपका टाइम, अटेंशन और इमोशंस हाईजैक किए जा रहे हैं सिर्फ आपको स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स, जिसे लोग फ्रीडम या एम्पावरमेंट का नाम देते हैं, अडल्ट कंटेंट को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया है। पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, कस्टम कंटेंट और ये सब एक फेक इंटीमेसी क्रिएट करता है, और इन सब के चक्कर में बहुत से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्टैटिस्टिकली काफी ज्यादा हाई है, ये प्रॉब्लम सिर्फ पुरुषों को अफेक्ट नहीं करती। ग्रोइंग नंबर ऑफ वुमेन आर आल्सो डीलिंग विद कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर एंड पॉर्न एडिक्शन, या फिर उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया बेस्ड सेक्सुअल वैलिडेशन। तो दिस इज नॉट जस्ट अ मेल इशू, इट इज अ ह्यूमन इशू। अब बात करते हैं कि एडिक्शन होता कैसे है। पॉर्न बेसिकली आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम्स को हाईजैक कर लेता है। जब भी आप सेक्सुअल कंटेंट देखते हो तो ब्रेन में डोपामीन सर्ज होता है, जो आपको एक हाई की अनुभूति देता है, यानी आपको शॉर्ट टर्म फील गुड होता है। पर प्रॉब्लम आती है जब ओवर टाइम ब्रेन थोड़ा डिसेंसिटाइज होने लगता है। मतलब जो पहले एक्साइटिंग लगता था, अब उतना किक नहीं देता, क्योंकि आपके रिवॉर्ड सिस्टम्स, रिवॉर्ड सर्किट अडेप्ट हो चुके हैं। इसके कारण यूजर और ज्यादा थ्रिल सीक करते हैं, एक्सट्रीम और नॉवल कंटेंट को देखने की कोशिश करते हैं, टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ हाई, यानी अराउजल या थ्रिल। फॉर एग्जांपल, शुरुआत सॉफ्ट कोर से की, धीरे धीरे वन माइट मूव टू वेरी हार्डकोर जॉनर जस्ट टू फील दैट एक्साइटमेंट। ये एस्केलेटिंग बिहेवियर ही पॉर्न एडिक्शन की शुरुआत हो सकता है, और इससे धीरे धीरे कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप हो सकता है, जो कि एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। इसका मतलब जैसे ही स्ट्रेस हो, ये नेगेटिव इमोशन आपको फील हो, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है पॉर्न प्लस मैस्टरबेशन। ये एक तरह से कंफर्ट या
एस्केप की फील आपको देता है, इवन इफ कभी कभी टाइम और प्लेस इनअप्रोप्रिएट हो। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम सिर्फ मैस्टरबेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद है पॉर्न एडिक्शन और कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में आपको अवेयर करना, एजुकेट करना। मैस्टरबेशन की बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। और अगर ये बिहेवियर बढ़ता रहे तो उससे आता है रियल लाइफ डिसेंसिटाइजेशन। अब इंसान को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस डल लगने लगते हैं और इसकी वजह से कई लोग अपने पार्टनर के साथ, रियल लाइफ पार्टनर के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाते। इवेंचुअली आप कंपल्सिवली पॉर्न देखते हो इवन इफ यू डू नॉट एंजॉय इट। यही है एडिक्शन। स्टडीज बताते हैं कि हैवी पॉर्न यूजर्स के दिमाग में ड्रग एडिक्ट्स जैसे पैटर्न दिखते हैं, जिसकी बात भी आगे करेंगे। इसकी वजह से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वही हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, वो कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ साइंस और सिग्नल्स की, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि क्या आप पॉर्न से एडिक्टेड हैं या आपको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है या नहीं। मतलब आप इनमें से एक या अधिक चीजों से डील कर रहे हैं। इसका मतलब शायद आप पॉर्न से एडिक्टेड हैं, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर से ग्रसित हैं। सबसे पहला है स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम वॉचिंग पॉर्न, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपका वर्क, आपकी स्टडीज अफेक्ट हो रही हैं। दूसरा है इग्नोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब रात भर पॉर्न देखना और उसके अगले दिन कॉलेज या जॉब को मिस कर देना या वहां पर लेट पहुंचना। तीसरा है इनएबिलिटी टू रेजिस्ट, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की बट आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपको बार बार तलब लग रही है कि मैं पॉर्न देखूं। नेक्स्ट है सीकिंग पॉर्न इन रिस्कियर सिचुएशंस, यानी वॉचिंग एट कॉलेज और वॉचिंग एट वर्क, जहां पर आप अगर पकड़े गए तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बार बार सीक करते हैं मोर अग्रेसिव, मोर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेम लेवल ऑफ अराउजल या एक्साइटमेंट को मेंटेन करने के लिए। और लास्ट है यू कंटिन्यू द सेम बिहेवियर डिस्पाइट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि आपको पता है कि आपकी लाइफ को ये नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है और शायद आप उसको सेम वे में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस गतिविधि को करे जा रहे हैं। इसमें से अगर एक से ज्यादा चीजें आप डील कर रहे हैं तो इसका अर्थ है शायद आप एडिक्शन के शिकार हैं। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक एविडेंस की, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि क्या सच में एडिक्शन है या नहीं है। सबसे पहले, जैसे हमने शुरू में बात की थी, इफेक्ट ऑन द ब्रेन। जो लोग हैवी पॉर्न देखते हैं उनके ब्रेन स्कैन्स को देखा जाए अगर, तो उनमें जो चेंजेस हैं दैट आर वेरी सिमिलर टू पीपल हु आर एडिक्टेड। एक fMRI स्टडी ने पाया कि जिन लोगों का पॉर्न का कंपल्सिव इशू था, उनके ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर यानी वेंट्रल स्ट्राइटम का एक्टिवेशन क्यूज अनयूजुअली हाई था, सिर्फ एरोटिक क्यूज के लिए, बाकी के क्यूज के लिए नहीं। ये सिमिलर है किसी ड्रग एडिक्टेड इंसान के ब्रेन की तरह। जैसे वो ड्रग्स को अपने आसपास देखकर उसके ड्रग एक्टिवेशन क्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे ही अगर कोई पॉर्न एडिक्टेड इंसान है तो उसके ब्रेन के पॉर्न एडिक्शन क्यूज सेम तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एसेंशियली पॉर्न आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहा है, जिससे आपका ब्रेन स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करे सेक्सुअल इमेजेस को या वीडियोस को देखकर। ओवर टाइम दिस कैन लीड टू नमनेस और रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी, और रियल टाइम स्टिमुलाई, रियल लाइफ जो है वो बोरिंग लगने लग जाती है कंपेयर टू पिक्सल परफेक्ट हाई डेफिनेशन पॉर्न सीन्स। बहुत सारी रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि जो एडिक्ट हैं उनके दिमाग में रिवॉर्ड डिसफंक्शन देखा गया है, मतलब कि वो चाह रहे हैं ज्यादा पॉर्न देखना बट वो उसको फिर भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं, उसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यही है हॉल मार्क ऑफ एडिक्शन इन जनरल। बियॉन्ड ब्रेन इमेजिंग, बहुत सारे पॉर्न एडिक्ट ये रिपोर्ट करते हैं कि जो चीजें उन्हें पहले ग्रोस लगती थी, भयावह लगती थी, विभत्स लगती थी, अब वही चीजें वो बार बार देखना चाह रहे हैं जस्ट टू गेट द सेम लेवल ऑफ अराउजल। और यही इंडिकेट करता है आपकी टॉलरेंस बिल्डिंग अप। इससे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। आयरॉनिकली बहुत से लोग पॉर्न को देखते हैं एज अ स्ट्रेस रिलीफ, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे उन्हें प्लेजर मिलेगा, बट ओवर टाइम क्रॉनिक ओवर यूज उनकी एंजाइटी को बढ़ा सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, लोनलीनेस की फीलिंग पैदा कर सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं हैवी पॉर्न कंजम्पशन के साथ। मतलब कि जो लोग ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, ऑलरेडी लोनली हैं या एंजाइटी फील कर रहे हैं, वो लाइफ के झमेलों से मुक्ति पाने के लिए, एस्केप करने के लिए पॉर्न देखना शुरू करते हैं, बट एक्सेसिव पॉर्न उनके दुख दर्द को बढ़ा देता है। और हमने ये बात तो पहले करी ही कि जो पॉर्न है वो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ब्लंट कर देता है, जिससे रियल लाइफ की बाकी प्लेजरेबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम हो जाता है और मूड, एंजाइटी और बॉडी इश्यूज इससे डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग एक तरह की शर्म फील करते हैं कि जिस तरह का पॉर्न वो देख रहे हैं
कि मैंने क्या देख लिया, या फिर अपने आप को जो लोग पॉर्न में हैं उनसे कंपेयर करते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं, जिससे अगेन बॉडी इमेज या परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो पॉर्न स्टार होते हैं वो अनरियलिस्टिकली परफेक्ट होते हैं और जो जिस तरीके से सीन फिल्माए जाते हैं एक नॉर्मल इंसान को लगता है कि ये मैं इस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक्सट्रीम एक्ट मेरे बस की क्यों नहीं है। ऑल दिस कैन लीड टू नेगेटिव सेल्फ इमेज and mental health decline if not checked. Of course, it can also impact your relationships if you are in one. अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। Porn addiction can definitely affect your relationships, जिसमें आता है reduced intimacy, क्योंकि जो porn addict है वो बहुत सारा टाइम वर्चुअल इंटीमेसी में गुजार रहा है तो उसे रियल इंटीमेसी में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दूसरा, जैसे हमने बात करी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो अधिकतर समय वो एग्जैजुरेटेड सिनेरियोस देख रहा है, अननेचुरल चीजें देख रहा है, तो उसको रियल लाइफ में भी वही सब करने का मन करेगा जो पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ऑर्गन इश्यूज। जी हाँ, पॉर्न कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको बोलते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड ईडी, क्योंकि जब दिमाग कंडीशन हो जाता है हाई स्पीड पॉर्न के विजुअली स्टिमुलेटिंग इमेजेस से, तो बहुत से जो मर्द हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, क्योंकि उस समय पर सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और वो थोड़ा ज्यादा नुआंस्ड सिचुएशन होती है। तो इन सब केसेस में जब व्यक्ति रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो फिर अगेन प्रेफर करता है पॉर्न की तरफ, क्योंकि वो आसान लगता है और इंस्टेंट रिवॉर्ड वहां पर उसको देखने को मिलता है। और ये सब आपके रिलेशनशिप्स पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। स्टडीज बताती हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5 से 8% पॉपुलेशन पॉर्न एडिक्शन का शिकार है। और यहाँ पर अब बात करें सीवियर पॉर्न एडिक्शन की, और अप्रोक्सीमेटली 10% लोग मानते हैं कि पॉर्न ने उनकी जिंदगी को अफेक्ट किया है किसी ना किसी तरीके से। और ये जो स्टडीज की बात कर रहा हूँ वो सेल्फ कन्फेसिंग स्टडीज हैं, जो रियल नंबर होगा वो डेफिनेटली इससे कहीं ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये एक इशू है भी, क्योंकि ये जनरली किसी ऐसे एडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आता जो सब्सटेंस अब्यूज या किसी और तरह का एडिक्शन आता है, तो लोग इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। वो हमेशा डिनायल में रहते हैं कि नहीं, मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं कभी भी पॉर्न देखना छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। और यही डिले करता है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये सारे स्टेप्स आप ले सकते हैं। सबसे पहले सेट गोल्स एंड लिमिट्स, डिसाइड अ रियलिस्टिक प्लान। सबसे पहले आप ये तय कर सकते हैं कि आई विल नॉट वॉच डेली, आई विल वॉच ओनली ऑन वीकेंड्स। मस्त प्लान है। और आई विल लिमिट टू 15 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 1 आवर। और आप इसके लिए ऐप टाइमर या वेबसाइट ब्लॉकर यूज कर सकते हो। बहुत सारे पॉर्न ब्लॉकर या फिल्टर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो एक समय के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजिए जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा है सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी से बहुत लिमिट कर देना। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पॉर्न सिर्फ कुछ साइट्स तक सीमित नहीं है, ये पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट सभी जगह पर फैल चुका है। और यही सॉफ्ट तरह का जो पॉर्न होता है वो लीड करता है हार्ड कोर सिचुएशन की तरफ। सबसे पहले हमें माइंडफुल होना होगा कि किस तरह का सोशल मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं और क्या हमारे फीड में इस तरह की रील्स आ रही हैं नहीं। जब आ रही हैं अगर, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा उस तरह की रील्स के प्रति, उस तरह के कंटेंट के प्रति। क्या हम इस तरह के क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं जो इसी प्रकार का सजेस्टिव कंटेंट बनाते हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ जरूरी है फाइंड ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब वो बोरियत फील करते हैं तभी वो इस दिशा में जाते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स कि क्या चीज आपको बोर कर रही है। आप अपने रूटीन को इस तरह का बनाएं कि आपको बोरियत के लिए टाइम ही ना मिले। कोई एक बेहतरीन हॉबी पकड़िए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, अपना रूटीन चेंज कीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, बहुत जरूरी है। और अगर स्ट्रेस की वजह से आप देख रहे हैं तो कंसिडर रिलैक्सेशन टेक्निक्स और टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर बोर्ड, लोनली, एंग्री, एंग्शियस, स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड। ये सारे स्टेट्स हमारे इंपल्सेस को ट्रिगर करते हैं। जब इनमें से आप कुछ भी फील कर रहे हो, नोटिस करें और एक कोपिंग स्ट्रेटेजी को पकड़ लें, जैसे वॉक करना, म्यूजिक सुनना या माइंडफुल मेडिटेशन करना। तो इससे आप इमीडिएटली पॉर्न की तरफ जाने से बचेंगे और आपका जो एडिक्शन होगा वो धीरे धीरे कम होगा। इसके अलावा बहुत जरूरी है प्रोफेशनल हेल्प लेना। ये मैं आपको कैपिटल में बता सकता हूं कि देयर इज नो शेम इन सीकिंग हेल्प इन एनीथिंग एंड देयर इज नो शेम इन सीकिंग हेल्प फॉर दिस काइंड ऑफ एडिक्शन। रिसर्च बताती है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक तरह की मेडिकेशन नहीं है और ये इस तरह का एडिक्शन कोई सेपरेट
प्रॉपरली डिफाइंड मेडिकल एडिक्शन भी नहीं है। इसे भी बाकी एडिक्शन की तरह ही आपको ट्रीट करना होगा और इसी तरीके से प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी होगी। जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके अंडरलाइंग इश्यूज को ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से आपने सबसे पहले इस तरह की हैबिट को शुरू किया था, जैसे कि एंजाइटी या इंटीमेसी इश्यूज या डिप्रेशन, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपके जो ट्रिगर्स हैं और आपका एडिक्शन है उनके बीच का जो रिलेशन है उसको ब्रेक कर देता है। इसके अलावा आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या सपोर्ट ग्रुप की हेल्प भी लेनी चाहिए कि जैसे ही आप इन ट्रिगर्स की बहकावे में आकर फिर से उस तरफ जाने लग जाएं तो आपका सपोर्ट ग्रुप या अकाउंटेबिलिटी ग्रुप आपको वापस से सही रास्ते पर लेकर आए। बस ये ध्यान रखें कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मे नॉट बी साइंटिफिक, मे नॉट बी एक्यूरेट, तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप किसको किस चीज के लिए फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है माइंडफुल मैस्टरबेशन। यस, मैस्टरबेशन इज हेल्दी बट पॉर्न इज नॉट। मैस्टरबेशन के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसके स्टिग्मास जो उसके साथ अटैच्ड हैं, उसकी मिथ्स हैं और उसके पीछे का साइंस है। तो अगर आप पॉर्न से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी आप मैस्टरबेशन कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पर वो होना चाहिए बिना के। तो इससे आप अपने नेचुरल रिदम, नेचुरल बॉडी फंक्शंस की तरफ वापस लौट सकेंगे, रियल लाइफ स्टिमुलस को आप फिर से फील कर सकेंगे। गुड न्यूज ये है कि किसी भी तरह के एडिक्शन से हमारा ब्रेन बहुत जल्दी छुटकारा पा सकता है। हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और किसी भी तरह का इरिवर्सिबल एडिक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों को 90 डेज से लेकर 180 डेज तक पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाता है और वो वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाते हैं। मतलब कि सिर्फ 3 या 6 महीने तक आप ये हैबिट को, एक्सेसिव पॉर्न यूसेज को बंद कर देंगे तो आपका ब्रेन रिपेयर होने लग जाएगा। आपको जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे वो साइड इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट जो इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी ठीक होने लग जाता है। यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति पॉर्न देखता है वो एडिक्टेड है। लो टू मॉडरेट यूज ऑफ पॉर्न माइट नॉट बी द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक तरह के एडिक्शन की, एक कंपल्सिव बिहेवियर की। उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उससे सबसे जल्दी छुटकारा पाना है, क्योंकि आपकी रियल लाइफ को वो रियल लाइफ अफेक्ट कर रही है एंड इट्स अ रियल इश्यू जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बारे में साइलेंस तोड़ना सबसे पहला स्टेप होगा रिकवरी की तरफ। होपफुली आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दिए गए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशंस आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप किसी को व्यक्ति को जानते हैं जो इन सब से डील कर रहा है तो ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों तक शेयर कीजिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।